तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारी आखिरत दुनिया से ज्यादा कीमती है और मोमिन को अपनी आखिरत की फिक्र दुनिया से ज्यादा होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को यही तालीम दी थी। मेरे सरकार ने फरमाया, जिसने आखिरत के गम को अपना गम बनाया, अल्लाह दुनिया के गम से भी उसको बेनियाज फरमा देता है। मैं इतने बड़े मजमे से एक सवाल कर रहा हूं, क्या आपने कभी तन्हाई में सोचा कि मुझे मरना है, कब्र में जाकर लेटना है, क़यामत में खुदा को मुंह दिखाना है, अपनी जिंदगी के आमाल का हमें हिसाब किताब भी देना है? कभी आपने नहीं सोचा होगा। अगर आपने ये सोचा होता तो आपकी जिंदगी इतनी बेअमल नहीं होती कि ना आपको नमाज की परवाह, ना आपको दाढ़ी की परवाह, ना आपको इस्लामी लिबास का ख्याल, ना अपने घरों में इस्लामी तालीम का ख्याल, ना इस्लामी माहौल का ख्याल, ना इस्लामी तहवीज़ तमद्दुन और इस्लामी आदाब का ख्याल। एक जिंदगी है जो गुजर रही है, बस एक फिक्र है, शायद ये हो सकता है यही आप अपना मकसद जिंदगी समझते हो कि मुझे खाना है, कमाना है, मकान बनाना है, बच्चों की शादी ब्याह करनी है, मार्केट तैयार करनी है, खेती खरीदनी है और बैंक बैलेंस करना है। इसके अलावा कभी आपने अपनी आखिरत को सोचा हो तो बताइए। सोचा कभी आपने? अगर मुरीद भी होता है, मेरी गुजारिश है, कहीं की भी वाबस्तगान को बैठे हों, मेरे जुमलों को आप अपने कानों में, अपने दिलो दिमाग में महफूज कर रहे हैं कि आपने कभी सोचा कि हमने अगर किसी शेख का दामन थामा है, पकड़ा है, तो हमारी इस बैअत व इरादत का मकसद क्या है? देखिए, मैंने पढ़ा तो ये है कि वो चाहे सिलसिला आलिया, कादिरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया, कोई भी सिलसिला हो, हर सिलसिले का मकसद सिर्फ एक है, अल्लाह उसकी रसूल की बारगाह शरीफ का कुर्ब हासिल। अल्लाह के रसूल की बारगाह से हमने आपको करीब करना, अल्लाह के रसूल को राजी करने की कोशिश करना, अपनी आखिरत का ख्याल करना। अगर ये ख्याल आपके अंदर नहीं है तो फिर बैअत व इरादत का और किसी शेख से मुरीद होने का मकसद क्या है? कि हम मुकदमा जीत जाएं, हमारी गाड़ी चलने लगे और हम करोड़पति अरबपति हो जाएं। अगर इस मकसद से आप किसी से वाबस्ता है तो आपकी खाम ख्याली है, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बात अलहदा है कि अल्लाह के नेक बंदों की गुलामी की बरकत से दुनिया के काम भी बन जाते हैं, लेकिन असल मकसद हमारी आखिरत, हमारा दीन है, दुनिया हमारा असल मकसद नहीं है। लिहाजा चंद मिनट में बात मैं खत्म करता हूँ। मेरी आपसे बड़ी अदब और बड़ी मोहब्बत से गुजारिश ये है कि आप अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। कुरान करीम ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये कुरान में खुदा का हुक्म है कि आप अपने आप को जहन्नम से बचाएं, अपनी बीवी को जहन्नम से बचाएं, अपनी बेटी को जहन्नम से बचाएं, अपने बेटे को जहन्नम से बचाएं, अपने दामाद को जहन्नम से बचाएं, अपनी बहू को जहन्नम से बचाएं, अपने कुनबे को जहन्नम से बचाएं। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है, जब हमें खुद अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र नहीं है तो हम अपनी बीवी बच्चों को जहन्नम की बचाने की फिक्र क्या करेंगे? मेरे मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी आपने ये सोचा कि मुझे अपने आप को जहन्नम से बचाना है? कभी ख्याल आया अपने आप को जहन्नम से बचाना है, अपनी बेटी को जहन्नम से बचाना है, अपनी बहू को, अपने बेटों को जहन्नम से बचाना है? अगर आपके दिलो दिमाग में ये तसव्वुर पैदा हुआ होता तो आप भी रसूलुल्लाह के दीन के पाबंद होते, आपकी बीवी बच्चे भी रसूलुल्लाह के दीन के पाबंद होते। हमारे घरों में भी अमल ही नहीं होती, ना आपकी नमाज छूटती, ना आपकी बीवी बच्चों की नमाज छूटती, और मालिक निसाब होने के बाद आप भी ज़कात देते, अपनी बीवी के ज़ेवर की ज़कात निकालते, बैंक बैलेंस के जो पैसा उसकी ज़कात निकालते, और अब बच्चों को, बीवी को, सबको आप रसूलुल्लाह के दीन का पाबंद बना देते। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं। यार मेरे प्यारे मोहतरम, आप मोहब्बत के साथ दूर दराज से चलकर तशरीफ लाए हैं। मेरी गुजारिश है कि आप अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें, इसके बगैर कुछ नहीं है। अगर आप मुरीद हों, दीन का काम करें, कहीं से वाबस्ता हों, अल्लाह की रजा के,
दुनिया के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, क्या हम फला जगह से वाबस्ता हैं, हम फला के मुरीद कहलाते हैं, नहीं मेरे भाई। मैं डॉक्टर इकबाल के दो शेर आपको सुनाता हूँ। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, और ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना, है ना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो तालीम क्या है? तालीम ये है कि हम और आप जितना काम करें अल्लाह की रजा के लिए, नमाज पढ़ें अल्लाह की रजा के लिए, तकरीर करें अल्लाह की रजा के लिए, ज़कात दें अल्लाह की रजा के लिए, हज करें अल्लाह की रजा के लिए, और उसमें शिरकत करें अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के नेक बंदों से ताल्लुक रखें अल्लाह की रजा के लिए। मियाँ हम आपकी शुमारो कतार में हैं, अंबिया मुरसलीन हमा वक्त अपने रब की रजा की तलाश में रहते थे, हमा वक्त अपने रब की रजा की तलाश में रहते थे। आप क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बिरादरान इस्लाम? आप मोहब्बत में चलकर तशरीफ लाए। मेरी गुजारिश है अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें, अल्लाह के रसूल की रजा को तलाशें और ये कोशिश करें, इस पर गौर करें किन कामों में अल्लाह की रजा है और किन कामों में अल्लाह की नाराजगी है। आज ये मुसलमान है, नबी का चाहने वाला, खूब नारे लगाता है, लेकिन मुसलमान को दाढ़ी रखाने में शर्म महसूस, मेरी बात गलत है? अरे बोलो ना, दाढ़ी रखाने वाले कह रहे हैं हाँ सही है, जो दाढ़ी मुनाने वाले वो नहीं कह रहे हैं कि सही है। आप जरा कि दाढ़ी रखाने में शर्म लगती है और दाढ़ी मुंडाने में शर्म नहीं आती। हालांकि बड़े अफसोस की बात है, दाढ़ी मुंडा रखाना इबादत है, दाढ़ी मुंडाना हराम गुनाह है, तो गुनाह करने में शर्म आनी चाहिए, दिन की इबादत करने में शर्म आनी चाहिए। उल्टा हो गया। ये आपका ईमान कितना ज़ईफ हो गया है कि इबादत में शर्म और गुनाह में हया नहीं। हालांकि मोमिन की ईमान का तकाजा ये था, सुनिए, ईमान का तकादा ये है, मैं हदीस की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ कि मोमिन अगर वाकई मोमिन है और उसके दिल में ईमान की कुछ भी रोशनी है, तो जब गुनाह करेगा उसका दिल मलामत जरूर करेगा। यदि से है ना कि जब वो कोई भी गुनाह करेगा, शराब पिए, तन्हाई में आएगा, ज़मीर कहेगा तुमने गलत किया, झूठ बोलेगा, गाली बकेगा, जुआ खेलेगा, बेहयाई करेगा, तन्हाई में ज़मीर कहेगा तुमने गलत किया है, नहीं करना चाहिए। ये रसूलुल्लाह की हदीस पाक से साबित है। तो ऐ मेरे भाई, अगर ईमान की रमक, ईमान की रोशनी है, तो तुम्हारा ज़मीर कहता होगा कि तुम गुनाह कर रहे हो, ज़मीर कहता होगा तुम गुनाह कर रहे हो, तुम नमाज छोड़ते हो, ज़मीर कहेगा तुम गुनाह कर रहे हो। मेरे भाई, एक छोटी सी कौम है सिखों की, आप देख लीजिए 1000 के मजमे में एक होगा, दूसरे चमकेगा कि ये सिख है। कभी नहीं शर्म करता कि दाढ़ी हम रखाए हैं, लोग क्या समझेंगे। लेकिन मियाँ वो मुसलमान के रसूलुल्लाह ने दाढ़ी शरीफ रखाई और हुक्म दिया, वाफुल्लुहा वक़ुस्सु शवारिब, दाढ़ी बढ़ाओ और मूछें कतरवाओ, पैगंबर का हुक्म है, रखाना वाजिब है। और ये कौम रसूलुल्लाह की नाफरमानी कर, आप कहाँ जा रहे हैं? आप जरा तवज्जो करें मेरी बातों पर। आज फिर आप कहते हैं कि मोदी ने ऐसा किया, योगी ने ऐसा किया, फलाना ऐसा किया, फलाना, किसी ने कुछ भी नहीं किया, इनकी क्या औकात है, ये क्या कर सकते हैं? हमारी हिफाजत करने वाली हुकूमत नहीं है, हमारी हिफाजत करने वाला हमारा होता है। भाई ये टेंडरी खराब हो गई, ये जलसा, ये कारोबार खराब हो गया, नौकरी नहीं मिल रही है, कि हुकूमत हमारी रज़ाक नहीं है, हमको रिस्क देने वाला हमारा खुदा है मेरे प्यारे। तो हज़रत मूसा ने एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह तआला तू ये बता दे मैं कैसे जानूं कि तू अपने बंदों से नाराज है या खुश है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा सुनो, जब मैं अपने बंदों पर किसी जालिम हाकिम को मुकर्रर कर दूं
तो समझ लेना कि मैं अपने बंदों से नाराज हूं। आप देख लीजिए, अब ये जालिम हाकिम जो मुकर्रर किए गए हैं, ये हमारे गुनाहों की बदआमालियों की सजाएं हैं। आप जरा देखिए तो बाजार में बाहर निकलिए, क्या हाल है। गुनाहों का बाजार गर्म है मेरे, गुनाहों का बाजार इतना गर्म है, इतना गर्म है कि अगर उसके खिलाफ अल्फाज जबान खुलता है तो लोग कहते हैं मौलाना अल्फाज साहब, मुफ्ती अल्फाज साहब का दिमाग खराब हो गया क्या, ये मौलाना मुफ्ती यही बोलते रहते हैं। जमाना कितना तरक्की कर गया, साइंस कहाँ चली गई, लेकिन अल्फाज साहब अभी पुराने मिजाज पर बरकरार हैं। मियाँ किसी शायर ने कहा है, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, वो अंधेरे ही भले थे के कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमको, है ना। आज देखो आप कहाँ जा रहे हो, लिहाजा आप मोहब्बत के साथ आए हैं, तो मेरा पैगाम है, मेरी गुजारिश है कि अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी को बदलिए। न यहाँ से आज आप ये इरादा करके उठें इंशाअल्लाह आज से हम नमाज पढ़ने की पूरी कोशिश करें। कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने नमाज फर्ज की है, नमाज अहमुल फराइज है, नमाज अफजल इबादात है, ईमान के बाद आमाल में फराइज में सबसे अहम तरीन नमाज है, जिसे आज ये मुसलमान गाफिल नजर आ रहा है। लिहाजा आज इरादा करें इंशाअल्लाह, आज से हम कोशिश करेंगे कि 5 वक्त की नमाज अदा करें। नमाज पढ़िए, अपनी बीवी को, बच्चियों को, बच्चों को, अहबाब को, अहले खाना को, दोस्तों को नमाजी बनाने की कोशिश कीजिए। ये मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है। लोग देखिए जो कमी है उसको आप महसूस करें। आज हमें फातिहा की फिक्र रहती है कि फलां तारीख में फातिहा होनी है ना, लेकिन नमाज की फिक्र नहीं है। फातिहा ना कज़ा हो, चादर ना छूटे, गागर का नागा ना होने पाए और नमाज चली जाए तो कोई परवाह नहीं। न पीर साहब को फिक्र, ना मुरीद साहब को फिक्र, है ना। अरे मेरे भाई सुनिए, चादर गागर फर्ज नहीं है, वाजिब भी नहीं है, मुस्तहब है, जायज है, बरकत की चीज है। पहले हमारा जुमला आप नोट करें, नमाज पहले है, नियाज बाद में। सुने आप, नमाज पहले है और नियाज बाद में है, चादर गागर बाद में है, नमाज ये पहले है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपनी नियाज और फातिहा को मकबूल बनाना चाहते हो तो पहले नमाज पढ़ो, तुम्हारी फातिहा भी मकबूल हो जाएगी, और नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारी फातिहा भी कबूल नहीं होगी। यह हदीस से साबित है, समझ गए आप लोग। याद मेरी गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह तौफीक दे, अपने इस चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत को आबाद करते हैं। कहता अभी मैं नौजवान हैं, अभी हमारी 20 साल 25 साल की उम्र है, अभी दाढ़ी रखाने की जरूरत, अस्तगफिरुल्लाह। यानी गोया आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि जवानी ये गुनाह करने की उम्र है ना। अभी जवानी में दाढ़ी मुंडाएंगे, बुढ़ापे में रख लेंगे। मियाँ जवानी की इबादत अल्लाह को ज्यादा पसंद है, जवानी की इबादत अल्लाह को ज्यादा पसंद है। बुढ़ापा हो गया, 100 साल का बुढ़ा है, जब 4 बजे से नींद नहीं आ रही तो मस्जिद ही चलो, है ना। अब जिसमें गुनाह करने की ताकत नहीं तो तौबा ही कर लो। ये एक नौजवान है, उसके अंदर गुनाह करने की पूरी ताकत है, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के खौफ से अपनी आखिरत की फिक्र में तौबा करके गुनाहों को छोड़कर दीन रसूलुल्लाह का पाबंद हो गया। ये इबादत अल्लाह को ज्यादा पसंद है। मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपनी गुनाह हम भी और आप भी अपने गुनाहों की आदतों को छोड़ने की कोशिश करें, है ना। अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, चेहरे पर दाढ़ी रखाएं, माँ बाप का अदब एहतराम करें, अपने बड़ों का अदब एहतराम करें। और ये बात भी आप महफूज कर लें कि हलाल कमाएं और हलाल खाएं। ये मेरी गुजारिश है, हलाल कमाएं और हलाल खाएं, अपने बच्चों को हलाल खिलाएं। रिज़्क़ हराम से आप अपने आप को बचाएं और अपनी बीवी बच्चों को बचाएं। हदीस से साबित यह है कि वो जिस्म जो रिज़्क़ हराम से परवरिश किया गया हो वो जहन्नम ही का मुस्तहिक़ है। मेरे इसका खास ख्याल रखें। और मैं हर साल कहता हूँ, फिर कह दे रहा हूँ, मैं ज़माने के रो में बहने वाला आदमी नहीं हूँ
कि जैसा ज़माना करे जिसमें सब लोग खुश रहें, हम भी खुश हो जाएं। कभी मरते दम तक इंशाअल्लाह नहीं होगा कि आज कुछ लोगों के अंदर इतनी खामियां पैदा हो रही हैं कि देवबंदी हो, वहाबी हो, चकलालवी हो, कादियानी हो, चाहे कोई हो, अरे यार भैया ताल्लुकात किसी से ख़राब नहीं होना चाहिए, वो सबसे ताल्लुकात रखना चाहिए, खाना पीना सबको बुलाओ, खिलाओ, चलाओ, सब करो, ये हराम है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, ये अनफाज का हुक्म नहीं है, किसी मुफ्ती व आलिम का हुक्म नहीं है, रसूलुल्लाह की शरीयत का हुक्म, ये कुरान और हदीस का हुक्म है कि इन दियावना वहाबिया, इन मुर्तद्दीन से, बेईमान जमाअतों से इज्तिनाब फर्ज है। उनसे मेलो मोहब्बत के ताल्लुकात हराम हैं, उनको दावतों में बुलाना हराम है और उनकी दावतों में जाना ये भी हराम है। उनकी नमाज जनाजा पढ़ना ये भी हराम है, नमाज जनाजा पढ़ाना ये भी हराम है। और किसी देवबंदी वहाबी, अगर जे किसी सुन्नी का जनाजा हो, फिर भी अगर कोई देवबंदी वहाबी पढ़ा रहा हो तो हरगिज़ उसके पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। एक मसला और अर्ज कर दूं, एक साहब ने मुझसे कहा कि एक सुन्नी के इंतकाल हो गया और उनके रिश्तेदार देवबंदी थे। जब ये हमारे लाला भाई बैठे सामने, इनके अब्बा बहक गए, क्या नाम था उनका, भोले भोले कहती तुम, भोले दलाली वाले, और बहक गए, देवबंदी हो गए। ये हम लोगों से ताल्लुकात रखने वाले, सरकार अकबर मशाइख की गुलामी की बरकतें, ऐना सरकार अकबर मशाइख रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब फपून शरीफ में पहला कैंप लगा था तो हजरत ने मेरे मसाइल बयान के बाद करने के बाद एक तकरीर फरमाई थी, तासुरात बयान की थी, और जो फरमाया था तुम लोग ये बताओ कि अगर कोई गैर मुस्लिम हो, तुम्हारे दीन और मजहब से अलहदा हो, तो उसकी यहाँ अपने बच्चे बच्चों की शादी करोगे या नहीं करोगे? कहा हुजूर नहीं करेंगे। कहा नहीं करोगे तो देवबंदी वहाबी ये भी हमारे मजहब से अलहदा है, इसके साथ क्यों करते हो ऐसा? ये हजरत ने फक़ूह शीख के तासुरात में इरशाद फरमाया था। तो सरकार अकबर मशाइख की गुलामी की बरकतें कि इनके सगे अब्बा जान का इंतकाल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी वहाबी होने की वजह से इन्होंने अपने बाप की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। मेरे प्यारे, उस दरवाजे पर नहीं गए जहां अब्बा का जनाजा रखा हुआ था। रसूल की मोहब्बत ऐसी ही होनी चाहिए। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है, ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से आला है ना। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है अपनी नबी से ऐसी ही मोहब्बत करो, है ना। नबी से जान माल बीवी बच्चे खानदान सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत होनी चाहिए। लिहाजा बद मजहबों से भी ईमानों से अपने आप को बचाइए और अपनी औलाद को बचाइए, वरना आप पर भी अल्लाह का अज़ाब होगा, आपकी औलाद पर भी अल्लाह का अज़ाब होगा। ये मेरी गुजारिश है। और आपस में अखलाक में मोहब्बत से रहिए। और मुझे मालूम है कि मुख्तलिफ सलासिल के वाबस्तगान यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे सबसे अल्हम्दुलिल्लाह खुलूस मोहब्बत के ताल्लुकात हैं और मैं ये सिलसिले की पेज वेज लगाने वाली बातें कभी पसंद नहीं करता हूँ। तो मैं पैगाम दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आस्तान आलिया समझिया दारुल खैर फक़ूह शरीफ से ये पैगाम बरसहा बरस से कुल के बाद नशर हो रहा है। उसी बारगाह की फैज़ान और भीख और खैरात जो यहाँ नज़र आ रही है कि आप किसी खानक़ाह से वाबस्ता रहें, चिश्ती हों, कादरी हों, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, फक़ूह शरीफ के ग़ुलाम हो, चाहे बरेली शरीफ के ग़ुलाम हो, किसी भी सुन्नी खानक़ाह से हमारा ताल्लुक़ हो, लेकिन ये तसव्वुर रखें जो सुन्नी है वो हमारा है। बस खत्म। आपस में अखलाक में मोहब्बत से रहे और आपको यहाँ आने पर अगर कोई तकलीफ हुई हो खाने पीने लेटने बैठने में तो उसको आप दरगुदर फरमाइए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि
जितने हजरात तशरीफ लाए हैं, अल्लाह तमाम हादीन और मोमिनीन की तमाम जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमाए, सबकी मुश्किलें मुसीबतें परेशानियाँ अल्लाह दूर फरमाए। जिनकी बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के लिए बाकी हों, अल्लाह उनको नेक सुन्नी और शरीफ रिश्ते अता करे। सबके कारोबार में, रिस्क में, उम्रों में, ईमान में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हमें आप सबको रसूलुल्लाह की शरीयत का पाबंद बना दे। और खैरियत से आप आए हैं, मेरे आका का सबका, मेरे मशाइख का सबका, अल्लाह खैरियत से आपको घर तक पहुँचाए, खैर व आफियत के साथ रखे। फिर पैगाम देता हूँ कि नमाज की पाबंदी करें, अपने घरों में दीन का माहौल पैदा करें, अपनी बच्चियों को, माओं को, बीवियों को, बहनों को पर्दे वाला लिबास पहनाएं और पर्दे में रहने की कोशिश करें और हर खिलाफ शरअ काम से अपने आप को बचाने की कोशिश करें।